हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो कन्या राशि, रेस्ट ऑफ मार्च हम देखेंगे आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा, ये हम जानेंगे। थोड़ा सा टाइम देर होने की वजह से गाइज मैं थोड़ा अलग तरीके से मतलब शॉर्ट में रीडिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स होते हैं, तो उस तरीके से नहीं हो पाएगा बिकॉज आपको पता ही है कि अभी टाइम निकल चुका है। जैसे कि 16 मार्च टू 31 ऑफ मार्च के लिए रीडिंग थी, बट आज जैसे कि 20 तारीख है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रीडिंग आपको ऐसे दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने पूरे तरीके से रीडिंग नहीं दिया है सारी राशियों की, तो इसलिए मैं रीडिंग यहाँ पे दे रही हूँ। ओके, चलिए, जैसा कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। आपकी भी एनर्जीज और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल क्या होने वाला है, वो सब कुछ। ओके, तो कन्या राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वर्गो साइन को फॉलो करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं रेस्ट ऑफ मार्च। ओके, thank you spirit, thank you tarot, thank you. We have 8 of swords and हमारे पास है Knight of Cup, Ace of Wands, 3 of Swords, 4 of Swords. ओके, कार्ड आई थिंक आपको विजिबल हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस तरीके से रखती हूँ। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप, जस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ये कौन सी राशियां हैं जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। राशियां यहाँ पे एयर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये बहुत स्ट्रांग है, जिसमें से तुला राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है। और मैं अगर बोलना चाहूँ, ये राशियां 60% स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड उसके बाद जो राशि है वो वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जीज हल्की सी आ रही है। फायर साइन से जो एनर्जीज है यहाँ पे वो है कुंभ राशि की एनर्जीज है एंड सिंह राशि है, मेष राशि है। ओके, एंड अर्थ साइन से कन्या राशि की एनर्जीज यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। लाइक अगर आप हैं तो हो सकता है किसी कन्या राशि के साथ आपका होगा। तो चलिए आपसे सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड बताना चाहूंगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये समय जो है रेस्ट ऑफ मार्च थोड़ा सा बहुत ज्यादा बर्डन भरा रहेगा। आपको लगेगा कि जैसे आपके रिलेशन में कुछ ग्रोथ नहीं है, आप कितना भी कुछ करते हैं जैसे आपका करना ना के बराबर रहता है, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है, मतलब आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगा दिए हैं अपनी तरफ से रिश्ते को ठीक करने के लिए, आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आपने अपनी तरफ से वो जिसे कहते हैं ना कि जितने आपको अच्छे से चीजों को, अच्छे से रिश्ते को बैलेंस करने की तरकीब आती थी, वो आपने सब किया है, लेकिन फिर भी आपको जिसे कहते हैं ना कि कुछ हासिल नहीं होगा, आपको फिर भी सामने से ना ही सुनने को मिलेगा। रीजन इसका क्या है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि शायद सामने वाले की लाइफ में वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई उनके जीवन में कुछ नया है जिसके साथ वो कुछ नए स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से शायद आपका 9 से 10 दिन थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में दिक्कत भरा रहेगा। अगर आप लोग जैसे रिश्ते को थोड़ा सा इन एंड आउट हो रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने लिए नए रिश्ते का, आपके जीवन में नए लोगों के आगमन का, वो भी एक
कमिटमेंट के साथ, लाइक जैसे मैरिज कमिटमेंट, एक लव कमिटमेंट, मतलब जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आपके जीवन में, आप किसी के जीवन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके भी जीवन में कोई नया आता हुआ दिखाई दे रहा है। 50% आपके लोकल एरिया से, आपके वर्क प्लेस से, 50% कुछ दूर से, ठीक है, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। एंड जैसे कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे आप किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही थी, आपका बात हो रहा था, आप इनसे ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू मिले थे, सोशल मीडिया के थ्रू, तो हो सकता है कि इस रेस्ट ऑफ मार्च में 3 days to 5 days आपका उनके साथ बातचीत ना हो सके। कुछ आपकी बातें उनको, कुछ उनकी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगेगा, आपको, मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ कि जैसे चीज़ें ख़त्म हो गई, है ना। और आपको ये भी फील होगा कि सामने वाले क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो ये एक्सक्यूज़ देंगे कि लोगों का, समाज का, फैमिली का, XYZ कुछ भी हो, आपको एक्सक्यूज़ दे के साइड हट सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, लाइक 3 to 5 days के लिए दिख रहा है। अब सामने वाले की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले उनके लिए, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं और आपके लाइफ में अभी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, ये आपका फर्स्ट बेबी है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और इस दौरान में आपके रिश्ते में नोकझोंक हो रहा है और रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि जैसे अलगाव होना ही है, मतलब ये चीज़ें हैं, ओके। और कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि अलगाव होना ही है, और शायद बातें चल रही हैं आपकी फैमिली की तरफ से, सामने वाले की फैमिली की तरफ से, कि अब ये चीज़ें एक साथ कंटिन्यू नहीं हो सकती। हो सकता है आप लोग केस के बारे में अप्लाई करना चाहते हैं, डाइवोर्स के बारे में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर डाइवोर्स नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद दोनों एक दूसरे की सहमति से अलग होना चाहते हैं, ये हो सकता है। और अगर ऑलरेडी देखिए, जिनका नहीं है उनका हो सकता है, और जिनका ऑलरेडी ये सिचुएशन चल रहा था, मैं बताना चाहूँगी दोनों मैसेज कुछ अलग तरीके से है। जिनका ये सिचुएशन ऑलरेडी पहले से चल रहा था, तो उनका मतलब अलगाव नहीं होगा, उनका मिलाप हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। मतलब दूरियां तो चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ना समझी की वजह से कुछ भी हो गया था, बट वो आप लोग एक हो जाओगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कट ऑफ की जोन में है, एक्शन रिएक्शन की जोन में है। लेकिन अब शायद कोई एक नहीं मानेगा अभी भी, लेकिन कोई एक अग्री है आपकी तरफ आते हुए, और वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जस्टिस, अगर कोई केस वगैरह है तो इसमें मैं यही बोलूंगी कि सोच समझ के ही केस अप्लाई करिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। जो सिंगल है, आपके जीवन में नए लोग आ सकते हैं और थोड़े से इनमेच्योर टाइप के होंगे, उनका बात करने का तरीका शायद आपको ना पसंद आए और आप उनको बहुत हल्के में लेंगे, बट मैं यही कहूँगी बहुत आराम से इनको जानने की कोशिश करिएगा, शायद आगे चल के ये इंसान आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, नई जॉब के चांसेस हैं। ऑनलाइन अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो ये भी आपको मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी वर्क में हैं और आप उस वर्क को कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो वो भी हो सकता है। कुछ लोगों की जॉब इस समय पे हो सकता है कि बहुत बर्डन आ सकता है काम का, कि आपके पास टाइम ना हो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो ये भी रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में नोक-झोंक का, ओके। और कुछ नए पाथ मिलेंगे आपको, कुछ नया डायरेक्शन मिलेगा इस समय पे, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई डिसीजन अगर आपको लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हैं तो अपना बहुत अच्छे तरीके से केयर करिएगा, बोलने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि इस समय में, इस रेस्ट ऑफ मार्च में जो प्रेग्नेंट फीमेल है, आपके जिसे कहते हैं ना कि मुख पे सरस्वती का वास है, आप कुछ भी बोलेंगे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिए, चाहे किसी के लिए या फिर खुद के लिए, ओके। एंड स्टूडेंट्स एंड जो लोग जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट फील्ड में हैं, तो मैं बताना चाहूँगी आपका सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक चलेगा। हाँ, प्रमोशन ट्रांसफर है, ठीक है, प्रमोशन ट्रांसफर है। अगर आप एक लॉयर हैं, जुडिशरी से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका नाम सम्मान दिख रहा है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा। ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।